Hello, my dear student. Today in this my online class, you are most welcome by me, इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद, महाराजगंज. Dear student, today in this my virtual class, we have to read about chapter 13, Journey to Heaven, belonging class 8 English textbook. प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 जर्नी टू हेवन के सेकंड पैराग्राफ का अवलोकन करना है. सेकंड पैराग्राफ के अर्थ को जानना है. डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसकी समरी आपको पहले ही बताई जा चुकी है. माय डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड दैट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि बीरबल सम्राट अकबर के दरबार के एक दरबारी मंत्री थे. अकबर उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि बीरबल बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाबी थे. और उनका इस तरह से प्रेम करना अन्य मंत्री बीरबल से ईर्ष्या रखने लगे. उन्होंने एक बुरी योजना सोची. जो शाही हकीम था वह प्रतिदिन महाराज अकबर के दरबार में जाता था. उससे सम्राट अकबर के विषय में इस मामले पर बातचीत करने के लिए कहा गया उन ईर्ष्यालु मंत्रियों के द्वारा. उस शाही हकीम को ढेर सारे पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया गया अगर वह इनकी बात शासक से, सम्राट अकबर से कहे तो. यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा था. डियर स्टूडेंट, आइए अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ. जब मामला तय हो गया शाही हकीम को, जो कि प्रतिदिन अकबर के दरबार में जाता था अकबर की दाढ़ी बनाने, उनकी सेवा करने के लिए, तो उसे ढेर सारा लालच दे दिया गया और वह शाही हकीम भी उन ईर्ष्यालु मंत्रियों के पक्ष में हो गया. द नेक्स्ट डे द रॉयल हकीम वेंट टू अटेंड ऑन अकबर. द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, द रॉयल हकीम माने शाही हकीम, वेंट माने गया, टू अटेंड माने प्रस्तुत होने के लिए. अब क्या करने जाता था, यानी बाल दाढ़ी बनाने और सेवा करने, तो दाढ़ी बनाने या सेवा करने. आन अकबर माने अकबर के पास. द नेक्स्ट डे द रॉयल हकीम वेंट टू अटेंड ऑन अकबर. अगले दिन वह शाही हकीम अकबर के बाल दाढ़ी बनाने के लिए उनके पास गया. Here the purposely spoke of Akbar's ancestor who had died years ago. Here यहाँ the purposely माने उद्देश्य पूर्वक, जो उसका उद्देश्य था. स्पोक माने बोला, आप अकबर्स के एंसेस्टर्स माने पूर्वजों के विषय में. पूर्वज जो दादा परदादा यही लोग होते हैं, पूर्वज कहलाते हैं, फोर फादर. वो माने जो हैड डाइड माने मर चुके थे, ईयर्स एगो माने वर्षों पूर्व. Here the purposely spoke of Akbar's ancestor who had died years ago. यहाँ उद्देश्यपूर्ण तरीके से अकबर के पूर्वजों के विषय में बोला गया जो वर्षों पूर्व मर चुके थे. यानी जब शाही हकीम दरबार में गया तो वहाँ वह शाही हकीम अकबर से उनके पूर्वजों के विषय में बात किया जो बहुत पहले या कई वर्षों पूर्व मर चुके थे. क्या बोला? पार्डन मी योर मजेस्टी. पार्डन माने क्षमा करिए, मी माने मुझको, योर मजेस्टी माने महाराज. पार्डन मी योर मजेस्टी, महाराज क्षमा कीजिए.
योर हाइनेस यानी महाराजाधिराज मुझे क्षमा करें। फॉर बीइंग क्यूरियस, फॉर बीइंग होना, क्यूरियस माने उत्सुक, फॉर बीइंग क्यूरियस उत्सुक पूर्ण होकर यानी उत्सुकतावश, ही सेड टू अकबर, ही माने वह, सेड माने कहा, टू अकबर अकबर से। फॉर बीइंग क्यूरियस उत्साहवश, ही सेड टू अकबर, वह अकबर से कहा। इट इज ओवर 20 years since your great father and grandfather left this earth for their heavenly abode. इट इज है ओवर ज़्यादा, 20 years माने 20 वर्ष, सिंस माने से, योर माने आपके, ग्रेट फादर माने दादाजी, ग्रेट फादर पिताजी, एंड और ग्रैंडफादर दादाजी, लेफ्ट माने छोड़े, दिस माने इस, अर्थ माने पृथ्वी लोक को, फॉर देयर उनके, हेवेनली एबोर्ड माने स्वर्ग सिधारे यानी स्वर्ग गए हुए। क्या कह रहा है? इट इज ओवर 20 years सिंस योर ग्रेट फादर एंड ग्रैंड फादर लेफ्ट दिस अर्थ फॉर देयर हेवेनली एबोर्ड। महाराज आपके पिताजी और दादाजी को पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग सिधारे 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। इट इज ओवर 20 years, 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गए हैं। सिंस योर ग्रेट फादर एंड ग्रैंडफादर, आपके पिताजी और आपके दादाजी को, लेफ्ट दिस अर्थ इस पृथ्वी को छोड़े हुए, फॉर देयर हेवेनली एबोर्ड स्वर्ग सिधारे। तो मतलब अब क्या होगा? इट इज ओवर 20 years सिंस योर ग्रेट फादर एंड ग्रैंड फादर लेफ्ट दिस अर्थ फॉर देयर हेवेनली एबोर्ड। महाराज आपके पिताजी और आपके दादाजी को पृथ्वी लोक से स्वर्ग सिधार गए या स्वर्ग गए हुए 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। We have not heard about their welfare since then. वी माने हम लोगों ने, हैव नॉट नहीं, हर्ड सुना है, अबाउट बारे में, देयर माने उनके, वेलफेयर माने कल्याण के विषय में, सिंस देन तब से। वी हैव नॉट हर्ड अबाउट देयर वेलफेयर सिंस देन, हम लोग तभी से उनके विषय में कुछ सुने नहीं हैं, तभी से हम लोग उनके कल्याण के विषय में कोई भी बात सुने नहीं हैं। वुड नॉट योर मजेस्टी लाइक टू नो हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम देयर। वुड नॉट क्या नहीं, योर मजेस्टी महाराज, लाइक चाहते हैं, टू नो माने जानना, हाउ माने कैसे, दे माने वे, आर माने हैं, स्पेंडिंग माने बिताना, देयर अपने, टाइम समय को, देयर माने वहाँ। वुड नॉट योर मजेस्टी लाइक टू नो, महाराजाधिराज क्या आप यह जानना नहीं चाहते हैं कि हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम देयर, कि वे लोग अपना समय वहाँ कैसे व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग अपना समय वहाँ कैसे बिता रहे हैं। पुनः एक बार इस पैराग्राफ का अवलोकन करिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रॉयल हकीम वेंट टू अटेंड ऑन अकबर, वह शाही हकीम अकबर के पास उनके दाढ़ी बाल बनाने के लिए या अकबर के पास पहुंचा या अकबर के पास गया। हियर यहाँ द पर्पजली स्पोक ऑफ अकबर्स एंसेस्टर, यहाँ उद्देश्यपूर्ण तरीके से सम्राट अकबर के पूर्वजों के बारे में कहा, हु हैड डाइड ईयर्स एगो, जिनको मरे कई वर्ष हो गए थे या जो कई वर्षों पूर्व मर गए थे। पार्डन मी योर मजेस्टी, महाराजाधिराज मुझे क्षमा कीजिए, फॉर बीइंग क्यूरियस, उत्सुकतावश, ही सेड टू अकबर, वह अकबर से कहा।
It is over 20 years since your great father and grandfather left this earth for their heavenly abode. महाराज, आपके पिता और आपके दादाजी को इस पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। We have not heard about their welfare then. हम लोग तभी से उनके जीवन के विषय में, उनके कल्याण के विषय में कुछ नहीं जान पाए हैं। Would not your majesty like to know? महाराजाधिराज, क्या आप यह नहीं जानना चाहते हैं कि how they are spending their time there, कि वे लोग अपना समय वहाँ पर कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा दूसरा पैराग्राफ जिसके विषय में आप लोगों ने देखा। यानी इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि अगले दिन जब शाही हकीम सम्राट अकबर के पास उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खातिरदारी करने के लिए जब अकबर के दरबार में पहुंचा, तो वह पहले से ही उद्देश्यपरक बातें अकबर से बोला और वह शाही हकीम अकबर के उन पूर्वजों के विषय में बात किया जो वर्षों पूर्व मर गए थे। उसने सम्राट अकबर से कहा, महाराजाधिराज, आप मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मुझे बड़ी उत्सुकता है। उसने अकबर से बोला कि मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आपके पिताजी तथा आपके दादाजी को इस पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग गए हुए 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है, और तभी से हम लोगों ने उनके कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सुना। महाराजाधिराज, क्या आपको यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि वे लोग वहाँ पर अपना समय कैसे बिता रहे होंगे? तो यह शाही हकीम अकबर के कान भरता है उन ईर्ष्यालु मंत्रियों के बहकावे में आकर। अब आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जब इतना अकबर सुनता है तो कहता है, हाउ कुड यू बी सो फूलिश। हाउ कैसे, कुड सकना, यू माने तुम, बी माने होना, सो माने इतना ज़्यादा, फूलिश माने मूर्ख। हाउ कुड यू बी सो फूलिश, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। सेड अकबर इनोसेंटली। सेड माने कहा अकबर, अकबर इनोसेंटली माने निर्दोषपूर्ण तरीके से। सेड अकबर इनोसेंटली, अकबर ने निर्दोषपूर्ण होते हुए कहा, या अकबर निर्दोषपूर्ण तरीके से कहा। क्या, हाउ कुड यू बी सो फूलिश, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। डू नॉट यू नो दैट पीपुल हु गो टू हेवन नेवर रिटर्न टू अर्थ। देखिए, डू पहले है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या, नॉट नहीं, यू माने तुम, नो माने जानना, दैट माने कि, पीपुल माने लोग, हु माने जो, गो माने जाते हैं, टू हेवन माने स्वर्ग में, नेवर माने कभी नहीं, रिटर्न माने वापस लौटते हैं, टू अर्थ माने पृथ्वी पर। क्या कह रहे हैं अकबर, डू नॉट यू नो दैट, क्या तुम नहीं जानते हो कि, क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि, क्या तुम्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि पीपुल हु गो टू हेवन, जो लोग, वे लोग जो स्वर्ग में जाते हैं, नेवर रिटर्न टू अर्थ, वे वापस लौटकर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आते हैं। पुनः इस पैराग्राफ को देखिए। हाउ कुड यू बी सो फूलिश, सेड अकबर इनोसेंटली, अकबर निर्दोषपूर्ण तरीके से कहा। हाउ कुड यू बी सो फूल, तुम इतने मूर्ख कैसे बन सकते हो। डू नॉट यू नो दैट, क्या तुम नहीं जानते हो कि पीपुल हु गो टू हेवन, लोग जो स्वर्ग जाते हैं, नेवर रिटर्न टू अर्थ, वे कभी भी पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
यह रहा आज का तीसरा पैराग्राफ। मुझे आशा है कि आप लोग इस अर्थ को समझ रहे होंगे, इसके एक्सप्लेन को समझ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो वह बेहिचक मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या को सेंड कर सकता है। आपकी समस्या यथासंभव हर कंडीशन में समाधान आपकी समस्या का होगा। आप निश्चिंत रहें, पूरे वीडियो को मनोयोग से देखें, हार्टली देखें और आपको जो काम दिए जा रहे हैं आप उस काम को ससमय यानी निश्चित समय, जो समय दिया जाता है उस समय के अंदर ही आप लोग अपने होमवर्क को सेंड करें और आप लोग हार्टली वीडियो को देखें। धन्यवाद।